दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज के इस वीडियो में 12,091 की जो शिक्षक भर्ती के लिए सिंगल बेंच का ऑर्डर माननीय जज शमशेरी द्वारा दिया गया और उसके खिलाफ सरकार डीबी यानी डिवीजन बेंच में चली गई, स्पेशल अपील दाखिल किया है और वो 19 ग्राउंड रखे हैं जिसे वो मजबूत मान रही है सिंगल बेंच के आर्डर को खारिज कराने के लिए। तो मित्रों, उन 19 ग्राउंड को आज हम हिंदी में बताने का प्रयास करेंगे। मेरा एक छोटा प्रयास है, आप लोगों की जिज्ञासा है, उसे हम शांत करेंगे। आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे आपको सारे पॉइंट पता चल सकें, एक भी पॉइंट छूटने न पावे, क्योंकि वीडियो के अंत तक इसमें पॉइंट ही पॉइंट हैं। तो मित्रों, आप सभी हिंदी में जानिए क्या ग्राउंड सरकार ने रखा है आपके खिलाफ। तो मित्रों, मैं बता दूं, पहला ग्राउंड, क्योंकि इस माननीय न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय व आदेश पूर्णतः अवैध है, मनमाना बिना किसी औचित्य के है, क्योंकि इस माननीय न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपेक्षित निर्णय और आदेश पारित करते समय कोई ठोस कारण दर्ज नहीं किया है, क्योंकि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश कानून की नज़र में खराब है, क्योंकि न्यायालय ने रिट याचिका का निपटारा करते हुए गैर अपीलकर्ताओं याचिकाकर्ताओं द्वारा जवाबी हलफनामे में अपनाए गए रुख पर विचार किए बिना ही काउंसलिंग के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी करने का निर्देश जारी किया है, क्योंकि दिनांक 12/1/2024 अपेक्षित निर्णय द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने इन्होंने कहा कि इनका निर्णय मनमाना है और विद्वान एकल न्यायाधीश ने सिविल अपील संख्या 4347 4375 आप 2014 दिनांक 25/7/2017 और अवमानना याचिका सिविल संख्या 1332 1360 आप 2018 दिनांक 13/12/2019 में पारित उसी मुद्दे के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के सही आयात पर विचार किए बिना पूरे मुद्दे को फिर से सुनने के लिए आगे बढ़ाया, जो कानून की नज़र में खराब है, क्योंकि गैर अपीलकर्ताओं याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका सिविल डायरी 199/25/2023 में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27/9/2023 के बाद रिट याचिका दायर की, जिसमें केवल अपीलकर्ताओं याचिकाकर्ताओं को स्वतंत्रता दी गई थी, ऐसा इनका कहना है। और अगली पॉइंट इनका क्या है उसको मैं आगे बता रहा हूँ। न्यायालय द्वारा इस मामले पर विचार करेगा, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सर्वोच्च न्यायालय के 25/7/2017 के आदेश को ध्यान में रखा गया, लेकिन विद्वान एकल न्यायाधीश ने सर्वोच्च की टिप्पणी के इस पहलू पर विचार किए बिना कोर्ट ने इस मुद्दे के संबंध में रिट याचिकाओं पर सुनवाई की और उस पर विचार किया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2014 की सिविल अपील संख्या 4347 4375 और अवमानना याचिका सिविल 1332 1360 और 2018 दिनांक 13/12/2019 में पारित आदेश दिनांक 25/7/17 के तहत बंद कर दिया है, क्योंकि गैर अपीलकर्ताओं याचिकाकर्ताओं ने राज्य द्वारा दायर जवाबी हलफनामे पर प्रत्युत्तर हलफनामा दायर नहीं किया है, इनका कहना है। आगे पॉइंट इनका क्या है उसको मैं बता रहा हूँ। याचिकाकर्ताओं ने राज्य द्वारा दायर जवाबी हलफनामे पर प्रत्युत्तर हलफनामा दायर नहीं किया था, लेकिन विद्वान एकल न्यायाधीश ने राज्य द्वारा दायर जवाबी हलफनामे को नज़रअंदाज करते हुए दिनांक 12/1/2024 को आदेश पारित किया, क्योंकि एकल न्यायाधीश का दिनांक 12/1/2024 का आदेश कानूनी रूप से मान्य नहीं है, क्योंकि विद्वान एकल न्यायाधीश ने गैर अपीलकर्ताओं और याचिकाकर्ताओं के पक्ष में रिट याचिकाओं का फैसला करते हुए शेष रिक्तियों के लिए फिर से काउंसलिंग आयोजित कराने के निर्देश जारी किए हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह निर्देश जारी करते समय 24/4/2018 के सरकारी आदेश, इनका कहना है कि इस तारीख का सरकारी आदेश पर विचार करने में विफल रहे, जिसके द्वारा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्पष्ट किया था कि पहले के विज्ञापन के अनुसार प्रशिक्षित शिक्षकों के शेष पद पर कोई चयन नहीं किया जा सकता। इस संबंध में जारी सभी सरकारी आदेशों का अनुपालन मान्य माना जाता है, क्योंकि किसी भी गैर अपीलकर्ता याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 24/4/2018 के सरकारी आदेश की वैधता को चुनौती नहीं दी है, लेकिन न्यायालय ने मामले की इस पहलू पर विचार किए बिना गैर अपीलकर्ता याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश पारित कर दिया और उसे रोकने का निर्देश जारी किया। शेष रिक्तियों के लिए काउंसलिंग, जो कि कानून की नज़र में इनका कहना है कि गलत है, यानी कि क्योंकि दिनांक 13/11/2011 के विज्ञापन के संबंध में कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं है। 2011 के विज्ञापन के बाद बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर बेसिक स्कूल के
68,500। उसके बाद 69,000 पशु शिक्षकों की भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की गईं और इस प्रकार 2011 के विज्ञापन के अनुसार कोई भी रिक्ति नहीं है, लेकिन विद्वान एकल न्यायाधीश इस पर विचार करने में विफल रहे। मामले का पहलू और गैर अपीलकर्ताओं की याचिकाकर्ता के पक्ष में दिनांक 12/1/2024 को आदेश पारित किया, जो कानून की नज़र में बुरा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 25/7/2017 द्वारा पारित सिविल अपील संख्या, इन्होंने बताया कि जो सिविल अपील संख्या थी 43, 47, 43, 75, 2014, अवमानना याचिका सिविल संख्या 13, 32, 13, 60, 2018 दिनांक 12/12/2019 के बाद गैर अपीलकर्ताओं याचिकाकर्ताओं का अधिकार बंद हो गया है, क्योंकि वह इस बयान सूची का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कार्रवाई बंद कर दी, क्योंकि विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस धारणा के आधार पर आदेश पारित किया कि गैर अपीलकर्ताओं और याचिकाकर्ताओं का काम नहीं हुआ। हालांकि हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश का पालन किया गया और सभी पात्र अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की गई। और फिर 12वां पॉइंट है, क्योंकि जहां तक जिला सुल्तानपुर में इनका कहना है कि कुछ गैर अपीलकर्ताओं याचिकाकर्ताओं द्वारा काउंसिल में भाग न लेने के आरोप का सवाल है, सही नहीं है और न्यायालय ने आरोप का खंडन करने का अवसर प्रदान किए बिना गैर के पक्ष में आदेश पारित कर दिया। अपीलकर्ता याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका संख्या 2023 में 179-94 कट ऑफ मेरिट में नहीं थे, इसलिए इनकी काउंसलिंग नहीं हुई, लेकिन न्यायालय ने इस तथ्य को खंडन करने का अवसर प्रदान किए बिना जो रिट याचिका के याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर प्रत्युत्तर हलफनामे के माध्यम से लाया गया था, आदेश पारित कर दिया, जो कानून के नज़र में बुरा है। 13वां पॉइंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद लगभग 4150 इच्छुक व्यक्तियों द्वारा अभ्यर्थन यानी प्रत्यावेदन प्राप्त किए गए और उम्मीदवारों, जिनमें 391 का चयन पहले ही हो चुका था, बनाया गया और इस तथ्य को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। अवमानना आवेदन की सुनवाई के समय और न्यायालय ने मामले के पूरे पहलू पर विचार करने के बाद राज्य को उच्च चरण में प्रक्रिया को बंद करने की स्वतंत्रता दी थी और राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता के आधार पर आवेदन भरा था। शेष रिक्तियां कानून के अनुसार, लेकिन कोर्ट के मामले में इस पहलू पर विचार करने में विफल रही और आदेश पारित कर दिया, जो कानून के नज़र में बुरा है। 14वां पॉइंट है, चूंकि यदि उम्मीदवार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रतिनिधित्व देने में, इनका कहना है, आगे मैं बता रहा हूँ, वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, विफल रहे तो उन्हें कोई और अवसर नहीं दिया जा सकता, लेकिन न्यायालय मामले के इस पहलू पर विचार करने में विफल रहा और आदेश पारित कर दिया, जो कि गलत है कानून की नज़र में, क्योंकि यह मानकर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता कि अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग क्यों नहीं लिया, इसलिए उन्हें नया अवसर दिया जा सकता है, जो कानून की नज़र में गलत है। 16वां है, क्योंकि किसी भी गैर अपीलकर्ता याचिकाकर्ता ने यह दावा नहीं किया कि उन्होंने किसी विशेष जिले में 12,091 उम्मीदवारों की सूची की काउंसलिंग में भाग लिया और चयनित पाए गया और उन्हें नियुक्ति पत्र देने से इनकार कर दिया गया। 17वां है, क्योंकि गैर अपीलकर्ताओं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें 17वां पैरा में, क्योंकि यही पैरा इनका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि गैर अपीलकर्ताओं याचिकाकर्ताओं ने 2014 की सिविल अपील संख्या 43, 47, 43, 75 दिनांक 25/7/2017 अवमानना याचिका सिविल संख्या 13, 32, 13, 60 ऑफ 2018 दिनांक 13/12 में पारित आदेशों के बाद सुप्रीम कोर्ट से संपर्क नहीं किया और 2019 और इसलिए कि उनके द्वारा रिट याचिका दायर करना और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उनके पक्ष में आदेश कानूनी रूप में मान्य नहीं है। 18वां पॉइंट है, क्योंकि कानून की यह सुस्थापित स्थिति है कि वैधानिक प्राधिकारी के खिलाफ परमादेश जारी करने से पहले उत्तरदाताओं को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए, जो कि वर्तमान मामले में नहीं किया गया। 19वां है, क्योंकि मामले के किसी भी दृष्टिकोण में, इनका कहना है कि माननीय न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश माननीय सौरभ श्याम शमशेरी जी द्वारा सिविल अपील में पारित निर्णय आदेश दिनांक 12/1/2024 में जो निर्णय आया था काउंसलिंग और नियुक्ति का, उस पर इनका कहना है कि रिट याचिका संख्या 17/129/2023 विनय कुमार पांडे अन्य जो भी सिविल अपील संख्या इनकी थी, उसे इनका कहना है कि यूपी राज्य के बनाम जो भी है उसे खारिज कर दिया जाए, यानी कर दिए जाने के योग्य है।
इस तरह से इन्होंने 19 ग्राउंड मित्रों दिया है डीबी में। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव के तरफ से जो रिट याचिका दायर हुई है और स्टेट के तरफ से, और इनका कहना है कि इन 19 मुद्दों पर यह जो आर्डर जज शमशेरी द्वारा सिंगल बेंच में दिया गया था उसे खारिज कर दिया जाए, यानी कि ये कानून के नज़र में गलत फैसला है। और जो ग्रीवांस दिया गया है 12/091 के सभी याचियों को, वो निस्संदेह कानून के नज़र में बुरा है, इनका कहना है। आपको हमने पॉइंट दर पॉइंट, परत दर परत सारी बात मित्रों बता दिया, तो मैंने समझा कि आपको हिंदी रूपांतर इसका बता दिया जाए, जिससे आम लोग जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं सभी 12/091 के साथ ही जान पाएं। मित्रों धन्यवाद।